नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय ऊंट से। आज सुबह जैसे ही आप लोगों ने अखबार को में पढ़ा कि किसान क्रेडिट कार्ड 9,500 जिले में बनाए जाने हैं, तो उसके बाद फोन कॉल्स का एक तांता सा लग गया, एक झड़ी सी लग गई। और सभी के जो सवाल थे वो मिले जुले थे। मतलब वही तीन चार सवाल सभी के बार बार आ रहे थे। तो मेरा एक साधारण सा मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आप सभी को मैं उन प्रश्नों के उत्तर एक पटल पर दे दूं, ताकि आप सभी अस्वस्थ हो जाए और उस चीज को समझ लें। पहला प्रश्न कई लोगों ने पूछा कि ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड हम कैसे बना सकते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड में हमें कहाँ तक, किस सीमा तक ब्याज मिल सकता है, और किसान क्रेडिट कार्ड में किस सीमा तक ऋण मिल सकता है, और वहाँ उस पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो मित्रों, किसान भाइयों, एक साधारण सी बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड जब 1998-99 से शुरू हुआ था, तो वो किसान को उनकी फसल के ऊपर, फसल को विपणन से संबंधित और सारी आवश्यक जरूरतों के लिए ऋण दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार समय समय पर इसमें परिवर्तन करती रहती है और किसानों के लिए कुछ न कुछ नया उसमें जोड़ती रहती है। उसी कड़ी में 2022 तक सरकार चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो, और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भी किसानों को मजबूत बनाना है। उस कड़ी में 2019-20 में किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ इसमें पशुपालन को भी जोड़ दिया गया है। तो किसान भाइयों, इसका मकसद यही है कि पशुपालन को बढ़ावा देना और छोटे जो पशुपालन है उनको उचित सहायता प्रदान करके उन्हें स्थिरता लाना और उनकी आय को दोगुनी करना। तो एक बात है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनने के बाद में हम इस पर कितना लोन ले सकते हैं। तो किसान मित्र भाइयों, सबसे पहली बात कि इसमें जिनके पास अभी तक क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं उनके लिए 1,60,000 की ऋण सीमा तय की जाती है। 1,60,000 तक वो ऋण ले सकते हैं, और जिनके पहले से क्रेडिट कार्ड बने हैं वो 3 लाख तक इस पर अपनी 3 लाख तक अपनी इसमें जो ब्याज सीमा है या दर सीमा है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ब्याज सब्सिडी है वो आपको 3 लाख तक ही मिलेगी। इसमें सालाना आरबीआई के नियमानुसार और भारत सरकार के नियमानुसार सालाना 7% का साधारण ब्याज लिया जाएगा। लेकिन यदि हम समय पर ब्याज की किस्त का भुगतान कर देते हैं और सारा मूल्य चुका देते हैं, तो हमें 3% का अतिरिक्त बोनस मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी। इस तरह से हमें 4% की दर से साल भर के लिए यह ऋण सुविधा मिलेगी। अब सरल भाषा में समझे तो पशुपालन की गतिविधियों को में से किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना भारत सरकार लाई है। जो कि अपन ने देखा कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ऊपर जोर दिया था, और पशुपालन को क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए 2,68,000 पूरे राज्य में 2,68,000 किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का संकल्प लिया था और लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए अभी जिन किसानों के पास खेती है और उपयोगी संसाधनों के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनके लिए 2 लाख तक का नया किसान क्रेडिट कार्ड, या जिस पर 1,60,000 तक का हम लोन ले सकते हैं। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार में भी 1 जून 2020 से 30 सितंबर 2020 तक एक सघन अभियान आयोजित कर रही है, जिसमें दुग्ध सहकारी समिति और दुग्ध उत्पादक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाना है। सभी लोग योग्य हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच में है, या तो वो दुग्ध समिति के सदस्य हैं या वो किसान हैं। वो सभी लोग किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए योग्य हैं। किसे बनाए किसान क्रेडिट कार्ड, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सीधा सा एक सरल जवाब है कि एक सरलीकृत प्रार्थना पत्र भरकर अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में जाइए, और वहाँ पे पशु चिकित्सा अधिकारी से मिल करके, साथ में जब भी आप पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलने जाए, किसान क्रेडिट कार्ड की बात करने जाए, तो अपने साथ 2 अद्यतन फोटो, अपना आधार कार्ड, अपना निवास संबंधी प्रमाण पत्र और भौमिक अधिकार संबंधित अभिलेख साथ में लेके जाए, और तुरंत अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी को सौंप दे। तो किसान भाइयों,
आप देर ना कीजिएगा, 30 सितंबर को समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। आप सभी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलकर के अपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाएं और भारत सरकार की इस अमूल्य मुहिम में अपना योगदान दें।